एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के ऊपर है। जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी वो अल्जाइमर डिजीज के ऊपर थी, अगर किसी को वो समझ नहीं हो तो वहां पे देख सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी। माय फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर कोरोनरी आर्टरी से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, कार्डियोवैस्कुलर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और उसमें से अगर कोई डायग्नोस्टिक प्रोसीजर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर तो एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी होता है। भाई कौन सी आर्टरी यूज की जाती है, क्या प्रोसीजर होता है, कितना टाइम ड्यूरेशन होता है, तो ये सारा सब कुछ उसके अंदर पूछा जाता है। तो मैं आज कोशिश करूंगा आपको सबको समझाने की। देखो, ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। एक पर नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं हार्ट की। क्या होता है कि जो अपना हार्ट का फंक्शन होता है वो पूरी बॉडी को टिश्यू परफ्यूजन करने का होता है, यानी कि पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करने का होता है। अच्छा, अब वो खुद सप्लाई कर रहा है पूरी बॉडी को, तो उसको भी तो ब्लड की जरूरत पड़ती होगी। तो वो कौन सप्लाई करती है? आर्टरी सप्लाई करती है। जैसे कि पूरी बॉडी के अंदर आर्टरी सप्लाई करती है और जो वीनस होता है वो ड्रेनेज करता है। तो उसकी जो खुद की आर्टरी होती है उसे कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, ठीक है, जो उसको ब्लड सप्लाई करती है। वो दो तरह की होती है, एक तो होती है सर राइट और एक होती है सर लेफ्ट। राइट वाली सर ऐसे नोड से अराइज होती है, सभी को आपको पता होगा। तो क्या होता है कि उस आर्टरी के अंदर कोई भी ओक्लूजन हो जाना, यानी कोई रुकावट हो जाना, एथरोमा बन जाना, या फिर कोई स्पाज्म आ जाना, किसी भी कारण की वजह से अगर उसके अंदर प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई नहीं होती है हार्ट के अंदर, तो वो कंडीशन को जो अराइज होने वाली है उसको फिर फर्दर जाके एंजाइना पेक्टोरिस और भाई एमआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसको देखने के लिए, प्रिवेंट करवाने के लिए जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर को कहा जाता है सर क्या? एंजियोग्राफी या फिर एंजियोप्लास्टी। अब बोलते हैं कि सर, अब शुरू करते हैं। क्या होता है कि सर पीटीसी होता है, यानी कि सर पीटीसी है यानी कि परक्यूटेनियस, ठीक है, यानी कि हाथ पैर में से कहीं से भी जो उसकी अप्रोचेज होती है, जो उसकी वो होती है जहां से वो डाली जा सकती है, ट्रांस यानी कि के द्वारा कोरोनरी यानी कोरोनरी आर्टरी, और एंजियोग्राफी या फिर एंजियोप्लास्टी, ठीक है, दोनों अलग अलग है। मैं इसका डिफरेंस समझाता हूं। क्या होता है कि एंजियोग्राफी के द्वारा तो खाली जांच की जाती है, यानी कि एक डाई ली जाती है, डाई डाली जाती है, डाई के द्वारा देखा जाता है कि कहां कहां रुकावट आ रही है, वो होती है ग्राफी। जी स्टैंड फॉर ग्राफी, याद रखना, जी स्टैंड फॉर ग्राफ, ठीक है। सिर्फ खाली देखना होता है कि भाई क्या उसके अंदर कहां रुकावट आ रही है, खाली सिर्फ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जो होता है ना, यानी कि डायग्नोज लगाना, ठीक है, वो बाद की बात होती है कि भाई उसके अंदर क्या किया जाएगा, क्या उसका फर्दर मैनेजमेंट होगा। बट एट दैट पीरियड ऑफ टाइम या फिर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव जस्ट टू डायग्नोज अबाउट व्हाट द occlusion or what the atheroma is into that coronary artery. So that diagnostic procedure is only about angiography, ठीक है। The angioplasty क्या होता है? देखो, P stand for plasty and the P stand for plaster. P stand for plasty, P stand for plaster. Plaster in the sense, सर क्या होता है कि जैसे कोई घर के अंदर, कोई दीवार के अंदर जो रिपेयर करवाया जाता है वो होता है प्लास्टर लगाया जाता है, हमारे प्लास्टरिंग की जाती है, तो सर वो होती है सर प्लास्टरिंग, यानी कि सर प्लास्टी, यानी कि किसी भी कोरोनरी आर्टरी के अंदर ओक्लूजन हो जाता है, हार्ट के अंदर कोई एरिया के अंदर अगर कोई स्टीनोसिस होता है, फिर उसको रिपेयर करना होता है, फिर कोई फाइब्रोसिस हो जाता है, उसको रिपेयर करने के द्वारा जो मेथड होता है उसको एंजियोप्लास्टी कहते हैं। तो याद रखना, ग्राफी के अंदर खाली जांच की जाती है, और सर ये थेरेप्यूटिक प्रोसीजर होता है, याद रखना, वो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है, और सर ये थेरेप्यूटिक प्रोसीजर होता है सर, ठीक है सर, थेरेप्यूटिक प्रोसीजर होता है ये, और सर वो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है ये, ठीक है। एंजियोग्राफी डायग्नोस्टिक होता है, और प्लास्टर यानी कि प्लास्टर यानी कि रिपेयरिंग करवाना उस एरिया की, उस एथरोमा को हटाना वहां से, टू मेंटेन प्रॉपर ब्लड टिश्यू ट्रांसफ्यूजन, सॉरी टिश्यू परफ्यूजन, उसकी वजह से जो यूज किया जाता है वो ये दो प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं, यार देख लिया इसके, अब इसके जो किस किस द्वारा किया जा सकता है एक बार वो देख लेते हैं। देखो, ये पीटीसी है, परक्यूटेनियस ट्रांस कोरोनरी एंजियोग्राफी है, ठीक है, याद रखना ये। अब इसके बाद में होता है सर किस किस के द्वारा ये किया जा सकता है, यानी कि सर कैसे कैसे इसकी अप्रोचेज होती है, कैसे प्रोसीजर होता है। देखो, एक बार मैं हल्का सा प्रोसीजर के बारे में बता देता हूं, इसका क्या सीन होता है। देखो, प्रोसीजर के अंदर क्या होता है सर, कुछ नहीं होता सर, एक कैथेटर लिया जाता है,
कैथेटर के द्वारा किसी भी परक्यूटेनियस ट्रांस के द्वारा यानी कि उसके द्वारा अंदर डाला जाता है कोरोनरी आर्टरी के अंदर, और वहां से देखा जाता है कि सर कहाँ एथरोम है कहाँ नहीं है। ल्यूमाइन के अंदर होता है, जो कोरोनरी आर्टरी का जो ल्यूमन होता है उसके द्वारा देखा जाता है। बस खाली ये प्रोसीजर होता है, ठीक है। इसके अंदर और कोई ज्यादा डिटेलमेंट के अंदर नहीं आता, सिर्फ इतना सही आता है कि सर कैसे कैसे किया जाता है, ठीक है। प्रोसीजर होने के बाद में सर इसकी अप्रोचेस की जाती है, यानी कि सर किस किस के द्वारा ये किया जा सकता है, ठीक है। कौन सी आर्टरी के द्वारा किया जा सकता है, तो याद रखना 3 मेजर आर्टरी होती है जिसके द्वारा एंजियोग्राफी या फिर एंजियोप्लास्टी डन किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है। तो फर्स्ट जो प्रोसीजर पहले जो यूज की जाती थी वो थी सर फीमोरल आर्टरी, ठीक है। सर फीमोरल आर्टरी से रिलेटेड मैं आपको एक बात और बता देता हूं। जैसे क्या होता है कि अपना जो नॉर्मल बीपी होता है, नॉर्मल बीपी 1/120/80 mm ऑफ Hg होता है, और अगर आप फीमोरल आर्टरी यानी कि फीमोरल के अंदर से जो लेंगे बीपी लेंगे तो उसके अंदर 33 mm ऑफ Hg प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। याद रखना नॉर्मल है, जो कि एबनॉर्मल नहीं है, क्योंकि नीचे भाई ग्रेविटी का भी तो कोई फोर्स होता है, उसको वापस पंप आउट करने के लिए तो जो प्रेशर लगता है तो वो इंक्रीज हो जाता है, वो भी इसी बात है सिस्टोलिक बीपी। तो 33 mm ऑफ Hg सिस्टोलिक बीपी बढ़ जाता है इन द लोअर लिम्ब के अंदर, ठीक है। तो याद रखना है। तो फीमोरल आर्टरी से रिलेटेड एक बात थी जो मैंने आपको बताई, तो फीमोरल आर्टरी होती है उसके द्वारा एंजियोग्राफी की जा सकती है। द सेकंड वन इज सर ब्रैकियल होती है, ठीक है। ब्रैकियल के बाद में सर रेडियल होती है। सर रेडियल किससे रिलेटेड होता है, सर रेडियल आजकल जो मोस्ट करंटली यूज की जा रही है सर, मोस्ट कॉमन है आजकल सर, वो ये रेडियल आर्टरी होती है। कहां पाई जाती है सर, ये अल्नार ना सॉरी ये जो रेडियस आर्टरी और रेडियल जो बोन होती है रेडियस वाली, तो उसके साइड में जो निकलती है वो होती है, ठीक है। ये सर यूज की जाती है कोरोनरी एंजियोग्राफी के अंदर आजकल करंटली जो यूज की जाती है। पहले तो क्लासिकली यूज की जाती थी, वो पहले फीमोरल यूज की जाती थी, लेकिन आजकल ये नहीं यूज की जाती है, ठीक है। तो ये इसके प्रोसीजर होता है, ये इसके जो वाया जिसके द्वारा ये की जा सकती है प्रोसीजर, ये इसके मीडियम होता है, ठीक है। याद रख लेना फीमोरल आर्टरी होती है जो फीमर जो लोअर लिम्ब के अंदर पाई जाती है, उसके द्वारा की जाती थी, की भी सकती है, आज भी की जा सकती है, लेकिन आजकल रेडियल यूज की जाती है, ब्रैकियल भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसके किस किस के द्वारा किया जाता है। अब इसके अंदर देखते हैं कि कितने टाइप्स की होती है। सर कितने टाइप्स की होती है, सर देखो मैं बताता हूँ, 3 टाइप्स की होती है, 3 मेजर टाइप्स होते हैं, ठीक है। रुको, इससे टाइप से पहले पढ़ने से पहले 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। पहले तो ये बता देता हूँ, उसको इस टाइप से पढ़ने से पहले 2 होती है। अगर आपको राइट कोरोनरी आर्टरी को जांच करनी है, ठीक है, तो उसके लिए जो कैथेटर यूज किया जाता है सर वो JR4, ठीक है। अगर राइट कोरोनरी आर्टरी को देखना है आपको, राइट कोरोनरी आर्टरी को देखना है तो सर उसके अंदर JR4 कैथेटर यूज किया जाता है, ठीक है। R स्टैंड फॉर राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, राइट कोरोनरी आर्टरी। और अगर ये हो गया, ठीक है, JR4 यूज किया जाता है। और अगर आपको लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी देखनी है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी देखनी है, तो उसके लिए जो कैथेटर यूज किया जाता है दैट इज JL4। L स्टैंड फॉर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। याद रख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि राइट कोरोनरी आर्टरी के लिए JR4 और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के अंदर JL4। L स्टैंड फॉर लेफ्ट, R स्टैंड फॉर राइट, ठीक है। तो ये 2 कैथेटर होते हैं जो इसके द्वारा किए जाते हैं। अब देखो सर टाइप्स हो गए, टाइप्स के बाद में 3 टाइप्स के बाद में अब इसके वो होता है कि भाई किस किस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट होता है अपने पास में सर बैलून एंजियोग्राफी की जाती है, बैलून एंजियोप्लास्टी की जाती है, ठीक है सर। क्योंकि सर बैलून जहां यूज हो गया, बैलून टिप्ड जो होती है सर, बैलून टिप्ड एंजियोप्लास्टी होती है। बैलून टिप एंजियोप्लास्टी के अंदर क्या होता है कि देखो सर अपन ने कैथेटर डाला रेडियल आर्टरी के द्वारा, उसके अंदर डाल के और इसके यहाँ से हाथ के द्वारा पहुंचा के दिल तक यहाँ पहुंचा दिया। पहुंचाने के बाद में वहां पे जो उस कैथेटर के आगे एक बैलून सा लगा रहता है, जहां भी एथरोमा है वो, और वो जो आगे जा रहा है उसके अंदर एक कैमरा भी लगा रहता है, तो वो एक मॉनिटर के अंदर अपन को दिखता रहता है आगे का कहाँ रास्ता आ रहा है, कहाँ से कौन सी रुकावट आती है, वो सब कुछ मॉनिटर होता रहता है साइड में ना। तो उसके रेडियल के द्वारा डाल के और फिर
हार्ट तक पहुंचाने के बाद में सर बैलून लगा रहता है उस कैथेटर के आगे, तो सर जहां भी स्टेनोसिस का एरिया आता है, जहां भी रुकावट का एरिया आता है, तो वहां पे उस बैलून को फिलअप कर दिया जाता है, फुला दिया जाता है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर फुला दिया जाएगा तो जो रुकावट आ रही है वो फूल जाएगी, और वो फूल जाएगी तो वो इजीली अपन को पता चल सकता है, इजीली उसके अंदर से जो ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है वो आराम से हो जाएगी, और कंप्लीट टिश्यू परफ्यूजन हो जाएगा किसका, हार्ट का, या फिर जो और पर्टिकुलर एरिया के अंदर जहां भी नहीं हो पा रहा है, या फिर रिफिलिंग नहीं हो पा रही है इसकी वेंट्रिकल्स की, या फिर जो भी और जो वॉल्स होता है हार्ट के, उसके अंदर कोई परेशानी आती है तो उसके अंदर बैलून टिप्ड एंजियोप्लास्टी की जाती है, ये भी मोस्ट कॉमनली की जाती है। देन सेकंड नंबर पे जो होता है अपने पास में सर, सेकंड नंबर पे होता है लेजर एथेरेक्टोमी की जाती है सर, लेजर एथेरेक्टोमी की जाती है। सर देखो क्या होता है, ये बड़ा सिंपल है सर, अगर लेजर ली जाती है, ठीक है, आपने देखा होगा सर आजकल दूरबीन की जांच की जाती है, जो आप नॉर्मली देसी भाषा में देखते हैं, दूरबीन के द्वारा जांच की जाती है, जिसके अंदर जो जैसे किडनी के अंदर कोई भी स्टोन हो जाता है तो उसको दूरबीन के द्वारा उसको तोड़ दिया जाता है बाहर से ही, या फिर क्या नाम है कोई प्रोसीजर्स किया जाता है तो उसके अंदर लेजर का यूज किया जाता है। तो एक हाई बीम यूज की जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, जो किसके ऊपर डाली जाती है सर, पर्टिकुलर जो एथोरोमा होता है, ठीक है, यानी कि ये जो कैथेटर तो यूज होगा, कैथेटर के द्वारा अंदर डालने के बाद में हाई प्रिसाइज्ड बीम ऑफ लाइट यूज की जाती है उस एथोरोमा के ऊपर। एथोरोमा क्या होता है, कोई रुकावट का नाम होता है जो किसी कोलेस्ट्रॉल की वजह से, कोई पिगमेंट की वजह से, या फिर किसी और कारण की वजह से, प्लेटलेट्स वगैरह की डिपोजिशन की वजह से जो बनता है वो रुकावट कर रहा है उसको टिश्यू परफ्यूजन के अंदर, हार्ट के अंदर, तो उसको एथोरोमा कहा जाता है। तो एक पर्टिकुलर हाई प्रिसाइज्ड लाइट बीम यूज की जाती है टू प्रिवेंट, उसको किल आउट करने के लिए एथोरोमा को, ठीक है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज स्टंट्स डाला जाता है सर, ये तो आपने बहुत कॉमन सुन रखा होगा सर, स्टंट्स एंजियोप्लास्टी या फिर एंजियोग्राफी, ठीक है, एंजियोप्लास्टी होती है, ग्राफी नहीं होती इसका सर। स्टंट्स किए जाते हैं सर, स्टंट्स डाले जाते हैं सर, मेटालिक भी हो सकते हैं सर, इसके अलावा वैसे जो विदाउट मेटालिक्स भी हो सकते हैं, ठीक है, अगर सिलिकॉन वगैरह के या फिर वैसे होते हैं नॉर्मली, तो सर वो यूज किए जाते हैं। यानी कि किसी भी एरिया के अंदर अगर कोई रुकावट आ रही है, यानी कि कोई भी कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई रुकावट आ रही है, उस रुकावट के वजह से टिश्यू परफ्यूजन नहीं हो रहा है, तो क्या होता है कि स्टंट्स डाले जाते हैं, छल्ले डाल दिए जाते हैं मेटालिक के द्वारा। तो वो जो एरिया होता है जहां पे एथोरोमा बना हुआ है उस एरिया के अंदर 2-4 स्टंट्स डाल दिए जाते हैं, यानी कि 2-4 छल्ले डाल दिए जाते हैं, तो वो लाइफ टाइम कभी भी कितना भी रुकावट होती जाए, कितना भी एथोरोमा डिपोजिशन हो जाए, लेकिन वो पर्टिकुलर परमानेंट डायलेट हो जाता है उस एरिया के रिलेटेड, तो वो किया जाता है स्टंट्स के अंदर। याद रखना, जिस इंसान के स्टंट्स डलते हैं, एंजियोग्राफी की जाती है स्टंट्स वाली, तो उसके अंदर लाइफ टाइम एस्प्रिन चलती है। एस्प्रिन क्या होती है सर, एंटी प्लेटलेट ड्रग होती है, यानी कि जो प्लेटलेट्स होते हैं जो उस स्टंट्स के ऊपर डिपॉजिट ना हो, उसके लिए उसको प्रिवेंट करवाने के लिए, थ्रोम्बोस को प्रिवेंट करवाने के लिए, जो फर्दर जाके कहीं और जाके, जैसे क्या होता है कि अगर उसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है और वो वहां पे डिपॉजिट होकर पर्टिकुलर कॉलोनी बन जाती है, देन वो कॉलोनी हटके वहां से किसी भी हाइपरटेंशन की वजह से, किसी और फर्दर कंडीशन की वजह से स्टूल बीपी इंक्रीज होता है, तो उसकी वजह से वो कहीं और जाके, यानी कि दिमाग के अंदर, हार्ट के अंदर, या फिर पर्टिकुलर लीवर के अंदर, या फिर नीचे फीमोरल आर्टरी के अंदर कहीं भी जाके थ्रोम्बोस का फॉर्मेशन कर सकती है, वहां की ब्लड सप्लाई रोक सकती है, जो कि फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो उसको प्रिवेंट करवाने के लिए लाइफ टाइम एस्प्रिन चलती है। अच्छा, एक याद रखना क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अगर कोई लाइफ टाइम कोई पेशेंट के स्टंट्स एंजियोप्लास्टी हुई है तो उसके अंदर क्या देखा जाएगा, तो सर उसके अंदर एक तो एस्प्रिन चलेगी, देन उसके बाद में अगर कोई पेशेंट एस्प्रिन के ऊपर है तो उसको हमेशा ब्लीडिंग प्रिकॉशन रखा जाएगा, यानी कि एंटी प्लेटलेट। प्लेटलेट क्या करती है सर, ब्लड का कोगुलेशन करवाने के अंदर हेल्पफुल होती है। अब एंटी प्लेटलेट यानी कि अगर एस्प्रिन दी जाएगी तो वो प्लेटलेट को डिपॉजिट नहीं होने देगी, और वो डिपॉजिट नहीं होने देगी तो उसकी वजह से सर ब्लीडिंग के प्रोन हो जाएगा पेशेंट, यानी कि थोड़ी सी भी अगर चोट लगी तो वो कंटिन्यू ब्लीडिंग होती रहेगी, रुकेगा नहीं, घाव भरेगा नहीं, तो वुंड हीलिंग नहीं होगी, डिलेड हो जाएगी। तो उसको प्रिवेंट करवाने के लिए अपन उसको ब्लीडिंग प्रिकॉशन पे रखा जाएगा जो पेशेंट एस्प्रिन के ऊपर होगा तो, ठीक है। तो ये होती है इसके रिलेटेड, ये होती है सर इससे रिलेटेड जो इसकी टाइप्स होती है, कितने तरह की होती है, क्या क्या इसका प्रोसीजर होता है। एंजियोग्राफी खाली जांच की जाती है, वो भी डाई के द्वारा, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है। एंजियोप्लास्टी सर एक थेरेपेटिक प्रोसीजर होता है जिसके रिपेयरिंग की जाती है, 3 तरीके से की जाती है सर। बैलून टिप्ड होता है सर, आगे बैलून लगा के उसके अंदर फुला दिया जाता है तो वो खुल जाता है। ऑब्वियसली बात है, बड़ा सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा वो है नहीं कि जहाँ भी सर अगर एथोरोमा बन रहा है या फिर कोई भी ओवुलेशन हो रहा है तो उसको सर वहाँ पे बैलून खोल दिया जाता है। द सेकंड वन इज सर लेजर एथेरेक्टोमी होती है। लेजर एथेरेक्टोमी के अंदर मेनली क्या होता है कि सर एक हाई बीम होती है, आगे एक जो कैथेटर के आगे जो लगाया जाता है वो वहाँ पे जाके जो उसका एथोरोमा मिल जाता है आगे जाके, तो वहाँ पे जाके उस प्रिसाइज हाई बीम ऑफ लाइट के द्वारा उसको हटा दिया जाता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज
स्टंट एंथ्रोपोमी होती है, जो कि मोस्ट कॉमन सोसाइटी के अंदर बोला जाता है कि भाई हाँ ठीक है इसके छल्ले डले हैं, या फिर जो भी सीन होता है तो उसके अंदर जो यूज़ की जाती है, जो स्टंट्स डाले जाते हैं पर्टिकुलर किसी भी एथरोमा के अंदर डाल के, एथरोमा साइड के ऊपर जाके, और वहाँ पे स्टंट्स डाले जाते हैं। मेटालिक हो सकते हैं सर, ये बाहर के कोई भी जीनोजेनिक होते हैं, यानी कि डिफरेंट स्पीसीज के द्वारा भी यूज किए जाते हैं। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, नॉर्मल सी बातें हैं। आसान था टॉपिक आज का, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं था, बस एक बार याद रखने की जरूरत है, लाइफ टाइम याद रह जाएगा। एस्पिरिन के याद रखना, इसके अंदर क्वेश्चन एस्पिरिन से आते हैं, बहुत मोस्ट कॉमन होते हैं, ठीक है। और सर इसकी साइड देखी जा सकती है, मोस्ट कॉमन रेडियल साइड होती है, फीमोरल पहले यूज की जाती है। किसी पेशेंट के हाथ पैर में कोई डिफॉर्मिटी या फिर हाथ नहीं है, या फिर उसके अंदर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो रहा है हाथों के अंदर, तो फिर फीमोरल यूज की जाएगी, ठीक है। तो वो की बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। तो ये लास्ट टाइम बस यही है। और बाकी अगर आप और ऐसे कोई टॉपिक जिसके अंदर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, फिर कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि सर आप मेरे को ये बता दीजिए, तो मैं उसके ऊपर कोई वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और अगर कोई परेशानी आती है आपको तो आप मेरे पास डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो मेडिकल साइंस के ऊपर। मोर देन 1200 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रखे हैं वहाँ पे, ठीक है, तो आप भी ज्वाइन हो सकते हो। और बाकी अगर व्हाट्सएप के ऊपर जोड़ना होगा तो मैं आपको सारा कुछ डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, और कोई भी परेशानी हो तो आप मेरे को